हर स्टूडेंट का, हर छात्र का अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो कम पढ़ाई करके भी अधिक स्कोर कर लेते हैं और कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करने पर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो अंतर आता है वो हमारा पढ़ने के तरीके में आता है कि किस तरह से हम चीजों को सीख रहे हैं, किस तरह से हम चीजों को लर्न कर रहे हैं, कितना जल्दी उस काम को हम कर रहे हैं और कितना ज्यादा आउटपुट लेकर के आ रहे हैं जो हमने सीखा है। आप साल भर खूब मेहनत करो और आपके एग्जाम में अंक नहीं आएंगे तो आपको यही माना जाएगा कि आपने पढ़ाई मन से नहीं की। तो इसलिए आपको अपने पढ़ाई के तरीके में कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ अंतर करना है। और आप अक्सर देखते होंगे, अक्सर आप ये बात देखते होंगे कि जो छात्र 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं कभी कभी वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, और कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो रेगुलर होकर के 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे पढ़ करके भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप अपने रिजल्ट का ग्राफ बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। आपके रिजल्ट में वो चीजें आएंगी जो आप हासिल करना चाहते हैं। स्वागत है मित्रों आपका एपीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब भी आप पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखें कि आप अपने हाथ को ब्लैंक ना रखें। कहने का मतलब, जब भी आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई नोटबुक पढ़ रहे हैं, आप चाहे रिवीजन कर रहे हैं, आपने चाहे नया टॉपिक स्टार्ट किया है, बिना पेन और पेंसिल के आप टॉपिक को ना पढ़ें। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूं क्यों। देखिए, जब हम पेन और पेंसिल लेकर के बैठते हैं तो हमारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट हो पाता है उस टेक्स्ट पर जो हम पढ़ते हैं। अगर हम किताब के अलावा पेन पेंसिल को ना रखें तो हम इधर उधर भटकेंगे, जिससे कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और चीजों को सीख नहीं पाएंगे। तो पेन और पेंसिल आपकी बुद्धि को, आपके मस्तिष्क को एकाग्र करने में मदद करती है। दूसरी चीज कि आप जो महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते हैं, अगर आप अपने हाथ में पेन पेंसिल रखेंगे तो उनको आप अंडरलाइन कर पाएंगे, और ऐसा कोई टर्म होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको आप डिफाइन करके उसके बगल में ही आप उसको लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। आपको ये पता चल जाता है कि आपने एक पेज पढ़ा तो कितनी चीजें महत्वपूर्ण थी, उसको आप पहली रीडिंग में, दूसरी रीडिंग में आप भाप लेते हो कि हाँ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके चीजों को आसानी से सीख लेते हो। क्योंकि आपको पूरी बुक नहीं सीखनी है, आपको वो चीजें सीखनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है। तो आपकी मदद इसमें आपकी पेन और पेंसिल करती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगली जो बात है, आप नोट्स आप लोग देखते हो, जनरली होता क्या है, जब हम एग्जाम के पहले हमारे पास समय होता है तो हम लोग सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हैं। पर जब हमारे पास समय कम होता है तो हम क्या करते हैं कि अपने कलीग्स की, अपने सहपाठियों की जो नोट्स होती है, अपने दोस्तों की, हाँ उनकी नोट्स को हम कॉपी करा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि देखिए आपका तरीका सही नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए दूसरों के नोट्स समझने में आपको समय ज्यादा लगेगा। अगर आप खुद के आपके नोट्स होंगे तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने किसी चीज को कैसे समझा। मान लीजिए कि आपने एक टॉपिक पढ़ा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में आपके दोस्त ने एक पेज का नोट्स बनाया और आप उसको आधे पेज में उससे अच्छे तरीके से समझ के लिख लिया, आपका आंसर उससे अच्छा है, आपको टॉपिक ज्यादा समझ में आया। तो दूसरों के नोट्स कॉपी ना कराएं। नोट्स बनाते समय आप ये ध्यान रखें कि आपका नोट्स छोटा है, आपको किताब नहीं लिखनी है, आपके नोट्स शॉर्ट हो, कॉन्साइज हो। ऐसा ना हो कि आप नोट्स बना रहे हो, आपके बुक से ज्यादा भी टेक्स्ट हो जाए। तो इन बातों का आपको भी ध्यान रखना है कि नोट्स आपके छोटे हो, शॉर्ट हो, कॉन्साइज हो, एक्यूरेट हो और आपके द्वारा बनाए गए हो। क्योंकि आपका समय बचाते हैं। जब आपकी परीक्षा के दिन नजदीक आते हैं तो अपने नोट्स से आप कुछ चीजें भूलते हो तो रिकॉल करना आसान हो जाता है, जल्दी आप चीजों को समझ पाते हो। अगली जो बात है, देखिए आप कुछ भी पढ़ो, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपने कोई टॉपिक चूज किया, तो आप बिना प्लान के मत पढ़ो। होगा क्या कि आपका एग्जाम के दिन नजदीक आएंगे तो आपके पास समय कम बचेगा। अगर आप प्लान नहीं बनाओगे तो आप सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा समय दे दोगे। इसलिए टाइम अलॉट कर दीजिए कि मुझे, मान लीजिए कि आपके पेपर में अब 1 महीना बचा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ 1 महीना ही बचा है मेरे पेपर में, इस समय का मुझे बहुत अच्छा यूज करना है, इस समय को मुझे इस तरह से यूटिलाइज करना है कि अब मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, मुझे इसमें प्लानिंग कैसे करनी है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपको कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बातें आपको पता होंगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 घंटे है, तो उस 1 घंटे में आपको पता होना चाहिए कि आप अगले 15 मिनट में, अगले 30 मिनट में, अगले 45 मिनट में कौन सा टॉपिक में कितनी पार्ट कवर कर पाएंगे। मान लीजिए आपने एक टॉपिक उठाया तो आप उस टॉपिक का 80% कवर कर पाए 45 मिनट्स के बाद, तो आपको पता होना चाहिए कि अब मेरे पास 20% बचा है और 15 मिनट्स है, तो इन 15 मिनट्स में मुझे 20% टॉपिक को कवर कर लेना है। अगली बात है, जो बच्चे बहुत ज्यादा कहते हैं कि सर अकेले पढ़ नहीं पाते हैं, नींद आने लगती है, उनको ये होता है कि वो बोर हो जाते हैं, उनका स्टडी से मन हट जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने फोन का यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए चले जाते हैं, अपनी बोरियत को दूर करने के लिए। उनको ये लगता है कि आप
बहुत ज्यादा घंटे नहीं पढ़ सकते, उनका बहुत सारा समय सोशल साइट्स पे, गेमिंग पे, इन सारी चीजों पे चला जाता है, तो उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है ग्रुप स्टडी। आपको ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। इससे होगा क्या, लेकिन हाँ, ग्रुप स्टडी करते समय ये बात जरूर ध्यान रखें कि जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो आपका एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो कि इतने समय में मैं अपने टॉपिक्स को कवर कर लूंगा, इतने समय में अपने टॉपिक्स को कवर करूंगा। और साथ ही साथ ग्रुप स्टडी करते समय ये भी ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ें तो प्लान बनाकर पढ़ें, और ऐसा ना हो, मान लीजिए आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त कोई और टॉपिक पढ़ रहा है, तो अगर आपको उस टॉपिक में डाउट है तो अपने दोस्त के उस टॉपिक के खत्म होने का इंतजार करें, तब उससे क्वेश्चन पुटअप करें। बीच में अगर करेंगे तो आप भी इंटरप्ट होंगे, उसको भी दिक्कत होगी, इससे आपके बीच में कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठ पाएगा, तालमेल आपका नहीं बैठ पाएगा, जिससे आप दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। आप जितने भी बच्चे पढ़ते हो ग्रुप में, तो हमेशा याद रखें कि अपने समय के साथ साथ दूसरे के समय का भी आप सम्मान करें। जब उसका टॉपिक खत्म हो तो अपने डाउट्स आप उससे पूछें, वो आपसे अपने डाउट पूछेगा। इससे क्या होता है, एक कंपटीशन की भावना आती है, तो हम अच्छी चीजें जल्दी जल्दी समझ पाते हैं। यहां पर मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में आप सभी ने सुना होगा। अनअकैडमी का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें क्लास 6 वालों के लिए आपको रिवीजन, प्रैक्टिस और आपको रिवॉर्ड्स यहां पर मिलने वाले हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट जो कि आपका 7 Feb 2021 को होने वाला है, जिसकी टाइमिंग है 12 PM, और आप जा करके इस टेस्ट में, अनअकैडमी कॉम्बैट प्रोग्राम में जा करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसका एनरोलमेंट फ्री है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इसमें आपको करना क्या है, आपके 60 मिनट के टेस्ट होंगे, 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे, आपको इनको सॉल्व करना है। यहां पर निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को आप चेक करना चाहते हो कि आप लेटेस्ट ट्रेंड में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप कहां पर स्टैंड करते हो, तो आपको तुरंत इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। डेप्थ एनालिसिस, आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपने जो क्वेश्चंस में गलती की है, आपको टॉपिक की अच्छी समझ होगी। तो अगर आप क्लास 6 में हैं या आपके कोई भी भाई बहन क्लास 6 में पढ़ते हैं, तो उनको ज्यादा जाके उनको इनरोल कराएं, क्योंकि इसका एनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आपको ज्यादा इस प्रोग्राम का फायदा उठाना है। अब आते हैं अपनी बात पर। देखिए, सबसे पहले जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप लोग करते क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी टूट जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना, क्योंकि देखिए होता क्या है, आपका ब्रेन भी एक मशीन ही है। अगर आप इसका लगातार यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे, तो ये थक जाता है। इसलिए आपको करना यह है कि जब आप पढ़ें तो आपको ब्रेक ये लें, थोड़ा ब्रेक लें, 10 मिनट, 5 मिनट। ज्यादा लंबा ब्रेक लेने से क्या होगा, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको एकाग्रता लाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। इससे आप बचें। तो आप मान लीजिए आपने 1 घंटे की स्टडी करी, तो आप 10 मिनट, 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं, फिर आप बैक टू स्टडी आइए। अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम किसी भी टॉपिक को कितने भी अच्छे से पढ़ लें, लेकिन अगर हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो हम रिजल्ट में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से आप देखते हो कि जो आपके टॉपर होते हैं वो रिवीजन पर ज्यादा फोकस करते हैं कंपैरिजन टू न्यू टॉपिक्स को पढ़ने में। तो जब भी आप पढ़ें तो रिवीजन पर जरूर फोकस करें। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसको कुछ देर के बाद, आपने 2 से 3 घंटे के बाद उसको रिवाइज करिए कि आपके पास कितना रिस्टोर है, आपके पास कितना याद है, आपको आपने कितना रिटेन किया। उसको 1 दिन बाद, फिर उसको वीकली आप रिवीजन करिए, फिर आप मंथली उसको रिवीजन करिए। ऐसे क्या होगा कि आप कम पढ़ेंगे पर आपको चीजें ज्यादा अच्छी रिटेन रहेंगी, आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। अगली बात है, देखिए बहुत बच्चे कहते होंगे कि सर टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रैक्शन आता है, पर हमारा टेक्नोलॉजी का यूज करने का तरीका ही गलत है। अगर मान लीजिए कि आपको नोट्स, किताबें पढ़ने से आप बोर हो गए हैं, तो आप तकनीक का सहारा लीजिए। आप ऐसा करिए कि टेक्नोलॉजी का यूज करिए। कोई चैप्टर या टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो आप उसे क्या करिए, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल करके टॉपिक्स की समझ लीजिए। ऐसा करने से आपको क्या होगा, चीजें बहुत आसानी से क्लियर होंगी, आप चीजों को समझ पाओगे। और मान लीजिए कि आपको दिक्कत होती है किसी टॉपिक में, तो आप क्या करो, अपनी सेल्फ की रिकॉर्डिंग खुद सेव करो मोबाइल में, जिससे कि आप टॉपिक जब भूलने लगो तो अपनी वॉइस में आप उस रिकॉर्डिंग को बाद के लिए रख पाओ, आप उसको सुन पाओ। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों का आप यूज करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, इन बातों पर ध्यान देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।